गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। ठीक है, तो फाइनली फिर लेकर के आ गए हम लोग मैथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, अध्याय 7, नियामक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का दूसरा नंबर सवाल। किसका पढ़ने वाले हैं? 6 का दूसरा नंबर सवाल पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब ये मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको 4 निर्देशांक दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? चारों निर्देशांक दे रखा है। ठीक, और देखिएगा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए एवं अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कि चलो बैठ जाओ बैठ। ठीक है, तो बताना कि यह चतुर्भुज जो है वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चतुर्भुज बना लिए हैं और सभी का क्या करेंगे, हम लोग दूरी निकालेंगे। जैसे ए से बी का दूरी निकालेंगे, बी से सी का दूरी, सी से डी का और ए सी का। ठीक, तो देखते ही निकाल करके, हल्ला नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी का दूरी। ए बी का दूरी क्या होगा, यहाँ से देखिए ए बी का दूरी क्या हो जाएगा, इसमें ये होता है x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ध्यान से दीजिएगा। फॉर्मूला क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। x2 का मान कितना है? -3 है, यहाँ पे लिखेंगे -3 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2। अब सही हो गया है। ठीक है, तो चलिए x2 का मान कितना है? -3 सही है। फिर x1 का मान कितना है? -3 है। ठीक, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दिए इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा? 1 है। हाँ? x2 कब? x2 माइनस x1 का होल तो सही है, सब सही है। ठीक है, x2 के जगह पे 3 हुआ। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा ना। चलो ठीक है, बाकी बात तो सब सही है। चलिए y2 का मान कितना है? 1 है। ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर। अब सही हो गया। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 जोड़ 3 कितना होगा? 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 में से 1 गया -4, 4 का स्क्वायर 16। जोड़िए 6 6 12 हासिल रहा, 1 3 1 4 1 5, 52। 52 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग रफ में। खिला 2 से, ये जगह 2 दूनी 4, 26 हो जाएगा। फिर खिलाइए 13 दूना 26, अब नहीं खाएगा। तो 52 का वर्गमूल निकल गया 2√13। ठीक, ये निकल गया ए बी का दूरी। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग बी सी का दूरी। बी सी का दूरी कैसे निकलेगा? अब ये चेंज होने वाला x2 जो है, ये दोनों चेंज हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। फार्मूला लिख लेते हैं पहले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद x2 का मान कितना है? 0 है। x1 का मान कितना है? 3, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 है, माइनस y1 का मान 1। इनको सोल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 13। 13 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, यानी कि बीसी का जो दूरी आ गया √13। अब इधर जगह है, इधर निकालते, अब निकालते हैं हम लोग सी डी का दूरी।
सी डी का दूरी रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब सी डी का ये है सी डी ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो x2 का जो मान हो जाएगा, सी डी का निकाल रहे हैं ना, x2 का मान -1, छोटा कर देते हैं। ठीक, x2 का मान -1, ठीक, और -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 49 50, रूट अंदर कितना हो जाएगा 50। ठीक, 50 का वर्गमूल कितना होगा बाबू 25, ये हो जाएगा 5 से खाएगा ना, 5 रूट अंदर 2, यानी कि सी डी का जो मान निकला 5 रूट अंदर 2 आ गया। ठीक, सी डी का भी दूरी निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग एडी का, इसका ए आर डी का, एडी का दूरी फटाफट निकाल देते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, रूट अंदर x2 का मान कितना है -1 है, माइनस गुना माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -4 होगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा 2 का स्क्वायर हो गया, और ये -9 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 का 81, ये हो जाएगा 85, 85 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो जरा ध्यान ध्यान से देखिएगा, सभी भुजा हमने अभी निकाले, चेक किए। ए बी का दूरी 2 रूट अंदर 13, नहीं ए बी का दूरी हो गया 252 हो गया, यानी कि 2 रूट अंदर 13, फिर बी सी का 13, फिर इसके बाद इसका ये, मतलब सब भुजा अलग अलग आया, इसका दूरी कुछ आर, इसका दूरी कुछ हुआ, इसका दूरी आयु कुछ, मतलब सब भुजा का, चारों भुजा का दूरी अलग अलग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई भी पूछ रहा है इसमें चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बोल रहा है किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो जिस चतुर्भुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है ना, वह चतुर्भुज कहलाता ही नहीं है। अगर 2 भुजा बराबर हुआ था तो उसमें हम बोले थे समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ, मतलब यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।